सर नहीं क्लियर है। ओके। हमने लेजर के अंदर पढ़ा था, क्या पढ़ा था, दो, हर ट्रांजैक्शन के दो अकाउंट्स बनाने होते हैं। हमने हर ट्रांजैक्शन के क्या करने होते थे, हमने दो लेजर बनाने होते थे। फॉर एग्जांपल हमने बिज़नेस स्टार्ट किया है, बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो क्या उसकी एंट्री होती है जी हमारे पास सबसे पहले, कि जो भी आप कैपिटल बिज़नेस में ले, जो भी एसेट आप बिज़नेस में लेके आते हैं उसको आप डेबिट करते हैं, एसेट में इजाफा होता है, और कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। ठीक है। और तो इसकी सूरत में हमने एक ट्रांजैक्शन के दो लेजर अकाउंट्स बनाने, एक तो हमने कैपिटल का बनाना है, कैपिटल अकाउंट, और दूसरे नंबर पे हमने जो भी एसेट लेके आए, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग लेकर आए या कैश लेकर आए, तो कैश का हम क्या बनाएंगे, क्या कहते हैं इसको, हम लेजर बनाएंगे। तो इसी तरह से तो कंट्रोल अकाउंट्स बनाने की क्या ज़रूरत है, कंट्रोल अकाउंट्स हम क्यों बनाते हैं? कंट्रोल अकाउंट्स बेसिकली इसलिए हम बनाते हैं कि हमारे जो, हमने सेल्स जर्नल और परचेज जर्नल या सेल्स रिटर्न जर्नल एंड परचेज रिटर्न जर्नल, ये चार जर्नल जो हैं इनसे हमने कंट्रोल अकाउंट्स को बनाना होता है। ये क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम जिन लोगों को उधार पे चीज़ें बेच रहे हैं, जिनको हम क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं, वो हमारे कस्टमर्स बहुत काफ़ी तादाद में हैं, यानी सैकड़ों की तादाद में हैं या फिर हज़ारों की तादाद में हैं। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि कस्टमर क्या होते हैं, हज़ारों की तादाद में होते हैं। अब इसी तरह से अब जिन लोगों से हम माल परचेज़ कर रहे हैं, गुड्स परचेज़ कर रहे हैं, वो भी हम क्रेडिट पे ले रहे हैं, क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं सेल जर्नल के अंदर, और उसके साथ साथ परचेज जर्नल, सेल्स रिटर्न जर्नल एंड परचेज रिटर्न जर्नल, इन सब के अंदर हमने वो तमाम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी होती हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ क्रेडिट पे हुई हैं, यानी कि उधार वाली ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड करनी होती हैं। तो फिर इन, जब इतने सारे कस्टमर्स हो जाएंगे तो उसके लिए क्या होगा, हमें हर एक के इंडिविजुअल के बैलेंस का भी पता होना चाहिए, भी एक कस्टमर ने कितने पैसे देने हैं हमें। फॉर एग्जांपल ए बी सी डी हम लगा लेते हैं कि भाई ए बी सी डी और ये जी तक हमारे कस्टमर्स हैं 26। तो क्या होता है, अभी ए ने हमें कितने पैसे देने हैं, जी ने कितने देने हैं, क्यू ने कितने देने हैं, और पी ने हमें कितने पैसे देने हैं। ठीक है। हर एक इंडिविजुअल कस्टमर की जो अमाउंट हमें पता होना चाहिए। इसी तरह से हम ये फॉर एग्जांपल कर लेते हैं कि हमारे पास हमारे 26 ही हमारे वो हैं, क्या कहते हैं, सप्लायर हैं या सेलर हैं, जिनसे हम उधार पे चीज़ें गुड्स ख़रीदते हैं। तो इस तरह क्या होगा कि अब ए बी से हमने, बी को हमने कितने पैसे देने हैं, और इसी तरह से सी को कितने देने हैं, और एफ को कितने पैसे हमने देने हैं हर एक इंडिविजुअल का, और इसी तरह से टोटल अमाउंट हमने कितने पे करने हैं। तो इसी तरह जैसे कि आपके पास एग्जांपल इंक्लूड दिए गए हैं, ट्रेड रिसीवेबल, यानी जिन लोगों ने से हमने पैसे लेने हैं वो हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स कहलाएंगे, और जिन लोगों को हमने पैसे देने हैं वो हमारे ट्रेड पेबल्स कहलाएंगे। ट्रेड रिसीवेबल्स में हर एक कस्टमर से कितने लेने हैं वो भी हमें पता होना चाहिए, और टोटल तादाद में भी पता होना, टोटल अमाउंट का भी पता होना चाहिए। और इसी तरह से कि हमने एक अपने सेलर को, एक सप्लायर को कितनी अमाउंट देनी है और टोटल में कितनी अमाउंट देनी है, ये भी हमें मालूम होना चाहिए। तो जो हमने पैसे अदा करने होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, पेबल होते हैं। जो हमने रिसीव करने होते हैं वो हमारे ट्रेड रिसीवेबल होते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स को डेटर्स भी बोला जाता है और ट्रेड पेबल को क्रेडिटर्स भी बोला जाता है। जी, जो अभी मैंने आपको दो चार पॉइंट्स बताए इसकी समझ आ गई है? जी सर आ गई। ट्रेड पेबल को जो आपने बताया, एक तो डेटर्स और दूसरा क्या बताया है? क्रेडिटर्स बेटा, क्रेडिटर्स। ठीक है, ये आगे चल के इसके नेम आगे भी डिस्कस होंगे। तो फिलहाल पॉइंट ये है हमारे पास अभी जो बात समझने का, जो हमने हर एक इंडिविजुअल का लेजर बनाना होगा। ठीक है, एक इंडिविजुअल से हमने कितने बार पैसे लिए हैं और कितनी बार पैसे उसको दिए हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल डेटर से हम पैसे रिसीव कर रहे होंगे और क्रेडिटर से को हम पैसे पे कर रहे होंगे। ये भी हो सकता है कि जैसा हमने पढ़ा है कि हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, फॉर